हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन एकदम जोश के साथ कर रहे होंगे। और आज मैं भी बहुत ही जोश में हूँ आप लोगों के साथ। और आज हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल का एक और क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए सीबीएसई 2025, सीबीएसई 2025 देखिए, है ना। ऐसा होता है ना कि 26 वाले तो 25 सवाल देख के एकदम ही हैरान से हो जाते हैं कि ये मतलब क्या ही हो गया, है ना। तो मतलब यही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को पता नहीं चलेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पता भी नहीं चलेगा, है ना, पता ही नहीं चलेगा। देखना, चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं सर, बता तो दो सर ये, ठीक है। तो सर में भैया, है ना, भैया भैया ज्यादा अच्छे लगते हैं, है ना, हमका भी भैया ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सेम सेंटर। सेम सेंटर यानी दो ये मेरे सर्कल हैं। तो अगर ये दोनों मेरे कॉन्सेंट्रिक होंगे, है ना, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये दो सर्कल अगर मेरे कॉन्सेंट्रिक होंगे तो इनका जो कॉमन सेंटर है वो ये होगा। देखिए इस तरीके से अगर हमारे दो सर्कल हैं तो होंगे हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या होंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक ये, जिसका जो कॉमन जो सेंटर है वो है O। और एक हमारे पास जो दी हुई है टेंजेंट दिया हुआ है ना। जो स्मॉलर सर्कल है वहां से टेंजेंट दिया हुआ है, देखिए, है ना। हो सकता है कि बड़े सर्कल के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हो तो एक कॉर्ड या फिर एक सेगमेंट जैसा कुछ हो, है ना। लेकिन यहाँ पे स्मॉल सर्कल के रिस्पेक्ट में हमारा क्या है, एक टेंजेंट है। और टेंजेंट है ए बी, जो कि बड़े सर्कल को ए और बी पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहे हैं, ना। हाँ, ए पॉइंट पे यहाँ पे और बी पॉइंट पे यहाँ पे, है ना। ये टेंजेंट हमारे जो है बड़े जो सर्कल है सर्कमफ्रेंस पे यहाँ ए और बी पे टच कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट हो गया पी। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, पी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पूछा गया है कि अगर ओपी की लेंथ हमारे पास आर है, अगर इस ओपी की लेंथ हमारे पास क्या है, आर है, और ए बी की लेंथ हमारे पास 2r है, यानी ये जो हमारे पास जो टेंजेंट या कॉर्ड जो भी आप कहते हैं हमारे पास, अगर इसकी लेंथ जो है वो 2r है, तो हमें बताइए कि अब बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है। बड़े सर्कल का रेडियस कितना होगा, मैंने उसको मान लिया है कैपिटल आर, है ना। तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ तो मैं मान लेता हूँ लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटाता नहीं हूँ, यही लिख लेता हूँ कि लेट द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल बी आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब होगी कैसे, देखिए बहुत सिंपल है। ओपी की लेंथ है मेरे पास आर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे आर। अब यहाँ पे क्या है कि ये मेरा टेंजेंट है, ए भी जो है वो स्मॉलर सर्कल के रिस्पेक्ट में एक टेंजेंट है। और यहाँ पे जो है ये मेरा रेडियस है ओपी। ए भी टेंजेंट है और ओपी क्या है मेरे पास, रेडियस है। ओ भी रेडियस है, ए भी टेंजेंट है। प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, नहीं है तो बता देता हूँ कि जो सर्कल का जो रेडियस होता है, जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के, ठीक है। यानी कि जो रेडियस है और टेंजेंट है वो आपस में ऐसे 90 डिग्री बनाएंगे, ऐसे ऐसे 90 डिग्री बनाएंगे, है ना। यानी कि ये मेरा रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ऐसे 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। पर आपको लिखना पड़ेगा कि आप लोग यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं दिया हुआ ना, अपने आप से थोड़ा कहेंगे, आपको कुछ मैथमेटिकल सपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, है ना, कि ऐसा होता है तब हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो ये चीज नहीं दी हुई ना, तो आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बताएंगे तो एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा। एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपका नंबर काट देगा। और काट लेगा तो वो बात हमें भी अच्छी नहीं लगेगी ना, ना वो कुछ लगेगी, हमें अच्छी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कि ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी 90, ठीक है। यानी कि एंगल ए पी ओ भी 90 और एंगल पी बी ओ भी 90, है ना। ये बात तो क्लियर है, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है।
अब ऐसा होगा क्या, देखिए अगर ये मेरा 90 डिग्री है, अगर मैं 90 डिग्री है तो एक प्रॉपर्टी और होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी लाइन, अगर कोई भी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे किसी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, किसी भी लाइन को अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या करती है, वो उस लाइन उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है, उस लाइन या कॉर्ड जो भी है उसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट कर मतलब क्या होता है सर बताओ तो दो भैया भैया, हाँ क्या होता है भैया, देखिए बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। यानी कि अगर मेरे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी जो है वो 90 डिग्री पे क्या कर रही है, सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। और क्योंकि प्रॉपर्टी है ना, बाइसेक्ट कर रही है तो क्या होगा, तो सी बी की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी बी डी के इक्वल। सी बी की लेंथ जो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बी डी के इक्वल। तो अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ए बी जो है जिसकी लेंथ मुझे 2r दे रखी थी, अब क्या होगा कि इसमें मतलब P जो है वो मेरा मिड पॉइंट है ए बी का। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब देखिए सिंस इफ लाइन, इफ अ लाइन या इफ अ लाइन, हाँ लाइन लीजिए, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट अनदर लाइन, ये लाइन लिखना चाहे तो लाइन लिख लीजिए, या फिर आप लोग इसे टेंजेंट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, टेंजेंट या फिर कुछ भी है ना। एट एंगल 90 डिग्री है ना। पर 90 डिग्री क्यों हुआ, हमें पहले ये लिखा कि 90 डिग्री क्यों हुआ, ये जो एंगल है ये 90 क्यों हुआ, क्योंकि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। अब बाइसेक्ट क्यों करेगी, हमें वो भी बताना पड़ेगा एग्जामिनर को, है ना, हर चीज बतानी पड़ेगी। नहीं बताएंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर नाराज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उसको नाराज नहीं होने देना एग्जामिनर को, है ना। वो ऐसे टक टक करता है तो वही हमें अच्छा लगता है ना, ठीक है। अब टेंजेंट जो है वो क्या होगा, जो भी लाइन है अगर 90 डिग्री एंगल पे अगर ये लाइन मेरी इंटरसेक्ट हो रही है तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा उस लाइन को या कोड को, है ना। तो इफ अ लाइन इंटरसेक्ट अनदर लाइन या टेंजेंट एट एंगल 90 डिग्री, it will bisect it, हाँ। bisect होता है डिवाइड into two equal parts, bisect होता है डिवाइड into two equal parts। इसका मतलब कि क्या है, P जो है that means which implies P is midpoint of AB। तो P है वो AB में क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। ये तो होगा P जो है वो मेरा मिड पॉइंट AB का, ये जो मेरा पॉइंट है जो मुझे P दे रखा है और यहीं से ये इंटरसेक्ट करना है इसी पॉइंट से, तो P क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा AB का। दैट मीन्स जो मेरा AP की जो लेंथ होगी, AP की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी मेरी PB के इक्वल, यानी AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू में PB, AP इज इक्वल टू में PB। इसका मतलब कि अगर मेरा पूरी, अगर AB की लेंथ मेरे पास 2r है और P मेरा मिड पॉइंट है तो मेरी AP की लेंथ भी r होनी चाहिए और PB की वैल्यू मेरी r होनी चाहिए। ये तो क्लियर है ना इस स्टेटमेंट से कि अगर मेरे पास एक 2r है ना, और मेरे पास अगर P मिड पॉइंट है AB का, तो AB की वैल्यू AB से हाफ होनी चाहिए, AB की वैल्यू AB से हाफ होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि AP या फिर मेरा जो PB है वो हाफ होना चाहिए किसके, वो हाफ होना चाहिए किसके, AB के, ठीक है। इस मतलब कि AP और PB की जो लेंथ है, AP या फिर PB की जो लेंथ है कितनी होगी, हाफ हो जाएगी AB से हाफ। दैट मीन्स 2r एंड दैट मीन्स 2r अपॉन 2, दैट मीन्स r। इसका मतलब कि मेरे पास जो PB या AP की लेंथ है वो r हो जाएगी, है ना। तो AP भी r और यहाँ पे PB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी मेरे पास, r हो जाएगी। अब हमारे पास जो है वो AP की वैल्यू आ चुकी है, PB की वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पे हमारे पास OP की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, बस एक लास्ट चीज और करनी है। देखिए ध्यान दीजिए, OA या फिर OB को अगर मैं ज्वाइन कर लूं, ठीक है, अगर मैं OA या OB को अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो
तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो मेरा जो आएगा, जो मेरी लाइन आएगी वो वाली, वो मेरी रेडियस होगा लार्जर सर्कल का। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ओ बी या फिर ओ ए, तो मेरा होगा इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। आर क्या है मेरा, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। क्या है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया ओ ए को या फिर ओ बी को, ओ ए को या फिर ओ बी को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब या तो आप ए पी ओ ले लो, या तो आप इस वाले ट्रायंगल को ले लो ए पी ओ, या तो आप ओ पी बी ले लो। क्या ले लो, ओ पी बी। ठीक है, अब हम ट्रायंगल ले क्यों रहे हैं, हम ट्रायंगल से करना क्या चाहते हैं, अब बताता हूँ। जो मेन चीज हमने जो किया ना, ये सब चीज हमने इसी के लिए की कि हम इन दोनों में से कोई एक ट्रायंगल ले रहे हैं। अगर ट्रायंगल हम ले लें ओपी ए, हम ले लें ओपी बी। ठीक है, अब उसमें मुझे दिख रहा है कि साफ साफ ये मेरा जो है एंगल पी वो 90 है, वो 90 है। मुझे पी भी पता है, तो पी भी मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। मुझे ओपी पता है, ओ मेरा हो गया परपेंडिकुलर। मुझे ओ भी निकालना है, दैट इज रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं इसमें हाइपोटेनस मतलब मुझे निकालना है, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया ओ बी, और ओ बी मेरा अगर हाइपोटेनस हो गया तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ बड़े आसानी से। ठीक है, और सिंपल बताऊं तो पी भी जो है वो मेरा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक बेस हो गया। पीओ मेरा जो हो गया वो क्या हो गया, हमारे पास एक परपेंडिकुलर हो गया, और मुझे ओ बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो मेरा हाइपोटेनस है। तो मुझे ये क्या मिल जाएगी, ओ बी से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा कैपिटल आर, जो मुझे निकालना था क्वेश्चन में। देखिए आप चाहे तो आप ओ ए भी ले सकते हैं। तो ए पी जो है वो क्या हो गया, हमारे पास एक बेस हो चुका है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हो चुका है, और पीओ हमारा हो चुका परपेंडिकुलर, और ओ ए हमारा हो गया हाइपोटेनस। ओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर के इक्वल है, दैट इज रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि दो ट्रायंगल है, अब मैं इनमें से कोई भी ले सकता हूँ। मैं ट्रायंगल ए पी ओ ले लेता हूँ, आप चाहे तो आप ट्रायंगल पी बी ओ भी ले सकते थे, मैं यहाँ पे ए पी ओ ले लेता हूँ। तो टेकिंग ट्रायंगल या इन ट्रायंगल जो भी है, टेकिंग ट्रायंगल ए पी ओ, ए पी ओ, एंगल पी तो मेरा 90 डिग्री है ही। इसका मतलब कि जो मेरा ट्रायंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में अपना वो लगा सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। ताकि जगह पाइथागोरस थ्योरम आप हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में लगा सकते हैं। अगर एंगल 90 नहीं है तो आप, या एंगल जो ट्रायंगल है वो 90 नहीं है तो आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए कंडीशन है कि आपका वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी एंगल 90 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, अभी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ये तो हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है मेरे पास, ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर, अच्छा ओ बी नहीं है ना, ओ ए है ना, मैंने ट्रायंगल क्या लिया, एपीओ लिया है, तो मेरा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, ओ ए हो जाएगा। तो हाँ ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओपी, तो ओपी का स्क्वायर प्लस में बी बेस, बेस का होगा मेरा एपी, तो एपी का स्क्वायर। हाइपोटेनस का हमें कुछ दिया नहीं हुआ तो मैं इसको ओए का स्क्वायर ही लिखूंगा, तो ओए का स्क्वायर इज इक्वल टू में ओबी का स्क्वायर। ओबी क्या है मेरे पास, आर, ना ओबी की लेंथ क्या है मेरे पास, आर है, तो आर का स्क्वायर प्लस में एबी का स्क्वायर। एबी क्या है मेरे पास, ये भी आर है ना, एबी डिस्टेंस क्या है मेरे पास, आर है, तो एपी इज इक्वल टू में आर, तो आर का स्क्वायर। तो ओए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओए का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब ओए जो मेरा रेडियस है, बस कुछ नहीं करना, इस स्क्वायर को यहाँ ले जाओ और ये रूट में आ जाएगा। अब क्योंकि ये आर का स्क्वायर है तो ये आर मेरा क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, और 2 मेरा रूट में रहेगा, क्योंकि रूट मेरा जो है ये रहेगा क्योंकि ये मेरा स्क्वायर नहीं है ना, तो मैं इसको रूट 2 लिखूंगा। अगर ये 4 होता तो शायद बाहर भी आ जाता, पर ये मेरा 2 रूट के अंदर रह जाएगा। तो ओए का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2r का स्क्वायर
इस स्क्वायर को यहाँ लीजिएगा तो ये रूट बन जाएगा, दैट मीन्स OA इज इक्वल टू रूट में 2r स्क्वायर, और OA की लेंथ मेरे पास हो जाएगी √2r। क्या हो जाएगी? √2r। तो हमको OA की लेंथ यानी कि r की वैल्यू मिल चुकी है √2r, तो मिल चुकी है √2r। तो ऑप्शन मैच करते हैं, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर बी मेरा मैच कर रहा है, दैट मीन्स √2r, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये जो है ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने एमसीक्यू में पूछा था, तो अगर सीबीएसई ने एमसीक्यू में पूछा है तो आपके पूरी सत्यनारायण जो कथा है, सत्यनारायण कथा है, जो भी ये है, पूरी कहानी आपको लिखनी नहीं है, आपको बस ये लास्ट के जो है ये जो मैंने किया ना ये स्टेप लिखा है, आपको बस यही करना है। एमसीक्यू है ना, आप एमसीक्यू का सोल्यूशन थोड़ा चेक होता है, वो तो आप लोग को सिर्फ आंसर लाना होता है ना। और ये अगर आपको फील आ गया तो मुझे लगता है कि आपको अब ये लिखने की जरूरत पड़ेगी, आप लोग डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ, अगर ये आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आता है, जहाँ पूरा एक्सप्लेन करना होता है, पूरा स्टेप बाय आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। तभी मैंने आपको ये पूरा का पूरा लिख के समझाया है, आपको पूरा लिख के बताना पड़ेगा अगर आपका सब्जेक्टिव में आता है तो। क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आता है यानी एमसीक्यू में आता है तो आपको इसको डायरेक्ट करना है यहाँ से, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि ये आर क्या है, ये पीबी क्या है, या फिर ये टेंजेंट है, परपेंडिकुलर रेडियस, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहीं से करना है। तो हमारे पास आंसर आ चुका है √2r, दैट मीन ऑप्शन नंबर 2, और जो r की वैल्यू थी वो आ चुकी है बस √2r। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है सॉल्व, और मुझे पूरे कहना कि आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, मुझे बहुत मजा आया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, है ना। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अलग एक वीडियो के साथ, है ना, अगली वीडियो में अलग क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। और कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, है ना, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, टेक केयर, जय हिंद।